रखते, परंतु इनके सम्यक दर्शन के प्रताप से देवताओं ने इनकी क्या करी, विचार करना। सम्यक दर्शन की इतनी महिमा, आत्मा के अनुभूति की, आत्म दर्शन की इतनी क्या है। अब ऐसा सम्यक दृष्टि ग्रस्त जीवन में कैसे रहता है, कैसे रहता है। गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यारे अथा का दे में अमल है। समय दृष्टि कैसा रहता है, गेही पे ग्रह में ना रुचे। वो घर में रहते हुए भी इसको घर रुचता नहीं है। कैसे नहीं रुचता, जहां रहेगा वो चीज तो रुचेगी, जरूरी नहीं है। जैसे जल में कमल रहित है, जलते कमल है। जैसे जल में रहने के बाद भी कमल कैसा है, जल से क्या है, भिन्न है। ऐसी ग्रस्त अवस्था में रहने के बाद भी सम्यक दृष्टि उससे क्या है, भिन्न है। पर नहीं दिखता तो है, स्त्री पुत्र परिवार सबसे प्रेम प्रीति करते हुए सम्यक दृष्टि क्या होता है, दिखाई तो देता है। पर वो सम्यक दृष्टि की जो प्रीति है, इससे परिवार बालों से वो प्रीति कैसी है, किसके समान प्रीति है। नगर नारी को प्यारे अथा, कैसी प्रीति है। नगर नारी समझते किसको कहते हैं, वेश्या। वेश्या को प्रीति किससे होती है, पैसे से होती है, पुरुष से। पर दिखती किससे प्रीति करते हुए है, दिखती तो वो पुरुष से प्रीति करते हुए है, पर प्रीति उसको किससे होती है, उसको पैसे से मतलब है, पुरुष से मतलब। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी, देखो आचार्यों ने उदाहरण भी दिए तो कितना गजब का। ऐसे ही ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी किससे, पुत्र परिवार से प्रीति करते हुए दिखता है, पर प्रीति किससे होती है, अपनी आत्मा से। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, कादे में है में अमल है। तीसरा उदाहरण, कादे माने कीचड़ में, है माने सोना, कैसा है, अमल है, निर्मल है। कीचड़ में पड़ा हुआ सोना भी शुद्ध है। ऐसे सम्यक दृष्टि ग्रस्त अवस्था में भी है तो कैसा है, शुद्ध। क्यों, क्योंकि मोह का परिणाम नहीं है, अर्थात मोह में अंधा नहीं है, मूर्छित नहीं है। क्या हमारी दशा ऐसी है, अंदर में टटोलो, अंदर में टटोलो अपने आप को। जिनवाणी काय के लिए है, गुरु महाराज का उपदेश काय के लिए, दर्पण है अपने आप के निरीक्षण, दूसरे के निरीक्षण के लिए नहीं है। किसके निरीक्षण के लिए है, स्वयं। दर्पण किसको देखने के लिए देखते हो, स्वयं। जिनवाणी का उपदेश किसके लिए, गुरु का उपदेश किसके लिए, जिन वचन किसके लिए, आत्मा की चर्चा किसके लिए, स्वयं को निहारो। तथ्य की चर्चा स्वयं के अवलोकन के लिए। क्या हमारी दशा ऐसी है। मैं भी साधु की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हम भी श्रावक की भूमिका में हैं और आप भी श्रावक की भूमिका। पर क्या हम श्रावक की भूमिका को यथावत निभा रहे हैं जैसी आचार्यों ने कही है। विचार करो, एक हम सच्चे श्रावक तो हो जाए। क्या क्या क्या, एक हम सच्चे क्या हो जाए, श्रावक तो हो जाए। साधु का मार्ग तो अपने आप आगे क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। कोई बिना श्रावक हुए कोई साधु नहीं बनता। पता कौन बिना श्रावक बने साधु बना, बता बोलो ना। श्रावक की ही अवस्था से साधु पद क्या होता है, श्रावक से साधु पद का मार्ग है ये समझ लेना भगवान आत्मा वास्तव में। तो समय दृष्टि तलाशता है, कब वितरागी हो जाऊं, इच्छा होती है उसकी, तड़प होती है आत्मा में रमण। जब तो भरत महाराज रोते थे, क्या करते थे, संतुष्ट नहीं हो गए। भरत महाराज तो छाई सम्यक दृष्टि, कौन से, दृढ़ अटल अचल सिद्धांत आत्मा। सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के समाई करते थे, नग्न अवस्था में जंगलों में जाके ध्यान लगाते थे। युद्ध के क्षेत्र में जब युद्ध करने जाते थे, समय मिलता था तो समय की बचत करके आत्म ध्यान में लीन होते। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट कपड़ा उतारे मुनि हो गए 48 मिनट में केवल ग्रस्त अवस्था में भी उन्होंने इतनी क्या करी है, साधु। इतनी रुचि नहीं तड़प थी, वो तो 4 दिन मोहिनी कर्म का उदय था, वो चक्रवर्ती बना था, वो 6 खंड को जीतना भी एक उनके कर्म के उदय में वो उनकी प्रकृति भी होती।
समझना भगवान आत्मा पर तड़प कितनी थी अपने आत्मा में रमण करने की, वीतरागता को धारण करने की। जब उनके पुत्र, उनके 8 वर्ष के पुत्र भरत चक्रवर्ती के मुनि हो गए, जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली, तब वो रोते थे, तड़पते थे, कैसे साधु हो गए, कैसे वितरागी हो गए, और मैं काम कीचड़ में पड़ा हूं। जबकि छाई सम्यक्ति थे, जान रहे थे मैं सबसे क्या हूं, फिर भी तड़प थी वितरागी होने की। क्यों होती है? सम्यक दृष्टि का ये प्रमाण ही है कि उसको वीतरागी होने की क्या होगी, तड़प होगी। उसको वीतराग भाव प्रबल होता है सम्यक दृष्टि का ग्रस्त जीवन में। संतुष्ट नहीं होगा कि हाँ छाई सम्यक थे, हम तो सब कर लेंगे। और यहाँ जीव थोड़ी बहुत आत्मा की चर्चा कर ली, थोड़ी बहुत आत्मा की चर्चा समझ ली, मान ली हम कौन हो गए, सम्यक दृष्टि हो गए। थोड़ी बहुत स्वाध्याय कर ली, थोड़ी बहुत जाप माला कर लिए, थोड़े बहुत व्रत नियम दे लिए, बोले हम तो काम हमारा अब आगे बढ़ना ही नहीं। अरे कैसे नहीं बढ़ना, कैसे तड़प नहीं होगी, जानी को होती है। जो 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 संतुष्ट होकर बैठ गया। पता है तारण स्वामी, अच्छा तारण स्वामी की साधना में क्या कमी थी? गुरु महाराज अपने उनकी साधना में क्या कमी थी? देखो क्या क्या था उनके पास, पता है आपको? छाई सब क्या था। फिर इसके बाद अपन आगे चलो तो बाल ब्रह्मचर्य, सत्ता ब्रह्मचर्य थी। और आगे चलो तो भावलिंगी निर्गन साधु थे, शुद्ध उपयोगिता, स्वरूप रमणता की, 3 ज्ञान थे, मति श्रुत और अवधि ज्ञान के धारी थे। क्या कमी थी साधना में? अपने ज्ञान में केवल ज्ञान की लोन देखते थे, केवल ज्ञान के प्रकाश को अनुभव किया। जिनके ज्ञान में मति ज्ञान के 10 लाख करोड़ परिणाम उत्पन्न हुए, श्रुत ज्ञान के 20 लाख करोड़ परिणाम उत्पन्न हुए, अवधि ज्ञान के 40 लाख करोड़ परिणाम उत्पन्न हुए, मनय परय ज्ञान के 60 लाख करोड़ परिणाम उत्पन्न हुए, और केवल ज्ञान के लाख लाख परिणाम क्या हुए। ऐसे क्या कमी थी साधना में? निर्जल वन में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, अपने स्वरूप में लीन रहते थे, प्रचुर संवेदन, हर अंतर्मुख में 48 मिनट में असंख्यात बार, कितने बार? छठम सप्तम स्थान में झूला झूलते थे, शुद्ध उपयोगी थे। बोलो क्या? शून्य समाधि में डूबे, जिनके 572 शून्य बहुरे हृदय देखो, जिन्हें 572 शून्य को कहां देखा? हृदय में देखा। 47 शून्य जिनको प्रकट, सिर्फ 48वां शून्य प्रकट नहीं हुआ, नहीं तो केवल ज्ञान वो पंचम काल, इसलिए नहीं हुआ। साधना में कोई कमी, ऐसा साधक भी कह रहा है अवे तो आगोनी बहु है, ये दरवाजे दिवाबाहु। छत्रस्वाणी के सूत्र जब आपने पढ़े होंगे दीपावली के, क्या 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 अबे तो आगोनी बहुत है, माने अभी मुझे और आगे बढ़ना, इतना करने के ये दरवाजे दिवाबाहु, अबे कछु दरवाजे और बचे हैं जिन्हें हमें क्या करना है? बोलना है। विचार करो, इतनी साधना होने के और यहाँ अपन थोड़ी थोड़ी सी तत्व की चर्चा सुन के और सिद्धार्थ देव की जय बोल के क्या हो गए? संतुष्ट हो गए कि हमारा मार्ग। सम्यक दृष्टि की पहचान बता रहे हैं। अपन बहुत जल्दी किसी को भी सम्यक दृष्टि स्वीकार कर लेते और अपने आप को भी सम्यक दृष्टि स्वीकार विचार करना होगा। तड़प वीतरागता की तड़प होना चाहिए। वीतराग स्वरूप में आचरण करने की तड़प होती है। सम्यक दृष्टि तड़पता है, नहीं उत्कृष्ट से उत्कृष्ट संयम और तप आदि की साधना करता है। और भगवान आत्मा सम्यक दृष्टि कायर बन के नहीं बैठा रहता और साथ ही बन के नहीं बैठा रहता कि हाँ हो गया सब, बस सम्यक दर्शन हो गया, सब हो गया। अरे ज्ञान और सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग कहीं नहीं लिखा, सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग कहीं नहीं लिखा, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग कहीं नहीं लिखा। तीनों की एकता मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक, तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। नारायण स्वामी ने भी पहली गाथा में बतला दिया, ज्ञानम मयम सम्यक दर्शनेत्वम सम्यक चरणम ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्त्वं प्रणमामि नित्यं तत्वार्थसाधनं ज्ञानम मयम
सम्यक दर्शनेत्वम सम्यक चरणम चैतन्य रूपम। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का एक कोई मोक्ष का मार्ग है, तीनों की एक रूप का मोक्ष का। जिसको सम्यक दर्शन है उसको सम्यक चारित्रिक, उसके सम्यक ज्ञान में जिसको सम्यक दर्शन है उसको सम्यक ज्ञान नियम से होता है, और उसके सम्यक ज्ञान में नियम से सम्यक चारित्र की क्या होती है? तड़प। सम्यक चारित्र माने अपने गीत राग स्वभाव में रमण करने की क्या हो गई? तड़प। मौका तलाशता, अवसर तलाशता है। अभय कुमार अवसर तलाशते थे कब पिता अपने मुख से कह दें कि पुत्र तुम घर से क्या हो जाओ। और शंका शक बहुत बुरी चीज होती है। क्या शक? शक समझना। शंका का तो समाधान भी है, शक का समाधान नहीं होता। आ रहा है रानी चेलना और राजा सैनिक रात्रि में अपने कक्ष में शयन कर रहे थे। ठंड के दिन थे। रानी चेलना का हाथ रजाई से क्या हो गया? बाहर आ गया। रानी चेलना नींद में बोल रही थी। क्या? उनका क्या हो रहा? उनका क्या हो रहा होगा? उनका क्या हो रहा होगा? राजा सैनिक की नींद खुली, वे सुन रहे थे कि उनका क्या हो रहा होगा। यानी ये मेरे अलावा भी किसी पर पुरुष पर इसकी क्या है? प्रीति है, दृष्टि है। राजा सैनिक को तीव्र कसाय का क्या हुआ? परिणाम आया। जिसको जिस गति का बंद हो जाता है ना, उसको बार बार उस गति के ही क्या होते हैं? परिणाम होते हैं। सही में होते हैं। आप देखते हैं ना, क्षण क्षण नहीं सम्यक दृष्टि थी, पर कसाय का क्या आया? परिणाम आया। और जैसे ही सुबह हुई, अभय कुमार से कहा रानी चेलना के महल में आग लगा दो। बिना सोचे समझे, क्रोध अंधा होता है। आराम है, रानी चेलना के महल में क्या लगा दो? आग लगा दो। बोले मैं चाह रहा हूं भगवान के समझ शरण में। विचार करना, भगवान के समझ शरण में जा रहे, इतनी कसाय का परिणाम जिंद नहीं आ रहा। वो भी एक कर्म का होता है, पर जिसको जिस गति का बंद हो जाता है ना, फिर उसके बार बार वैसे ही क्या होते? परिणाम। फिर भगवान के समझ शरण में गए तो परिणाम क्या हो गए? फिर समझ गए, फिर समझ गए। देखना, और उन्होंने भगवान से पूछा कि प्रभु ये रानी चेलना तो सती है, मैं इसको शीलवान समझता था, ये किस पर पुरुष का रात्रि में स्मरण कर रही थी। भगवान की वाणी में आता, सुन राजा सैनिक, उसका रात्रि में ठंड के दिनों में रजाई से हाथ क्या था? बाहर था। उसको लग रहा था जब मेरा जला सा हाथ क्या हो गया? बाहर हो गया। तो मुझे इतनी ठंड क्या हो रही है? लग रही है, अकड़ गई, मैंने हाथ अकड़ गया। तो उन मुनिराजों का क्या हो रहा? जो ठंड में वन उपवन में नदी के किनारे तपस्या, उनका क्या हो रहा होगा? माने उन मुनिराजों का। राजा सैनिक को क्या लगा? पश्चाताप हुआ। हरा है, बिना सोचे समझे निर्णय लेने वालों के साथ ऐसा ही होता है। फिर पश्चाताप के अलावा कोई कुछ नहीं कह जाता। स्वज्ञान से भी निर्णय करो, बुद्धि पूर्वक निर्णय करो, सोच समझ के आगे पीछे सब देख के निर्णय करो। आ रहा है राजा सैनिक प्राप्त से भगवान के समोसरण से कहां आते हैं? महल में आते हैं। अभय कुमार, अब देखना परिणाम अच्छे हुए थे ना, अब फिर क्रोध के परिणाम। कहां है अभय कुमार? अभय कुमार कहने, जी पिताजी। बोले तुमने महल में आग लगा दी? बोले पिताजी लगा दी, आपकी आज्ञा थी। क्या लगे, क्या डाला तुमने? जबकि किसने आज्ञा दी? किसने? बोला ही नहीं, पर वो कसा जिसको नरक गति का बन हो जाता, उसकी पल पल में क्रोध रसायन होता है। इसका नरक गति जाने वाले के क्रूर परिणाम। कैसे परिणाम? क्रूर परिणाम। समझना, सम्यक दर्शन था, वो अंदर में तो शायद श्रद्धान था अपने स्वभाव का, वो अलग चीज थी, पर परिणाम मार मार क्या हो रहे थे? आते थे। अभय कुमार से कहने लगे, ये तूने क्या कर डाला? महल में आग लगा दी, निकल तू घर से। अभय कुमार तो चाह रहे थे, कब पिताजी अपने मुख से कह रहे हैं। और शायद ऐसा नहीं होता, ऐसा प्रसंग नहीं बनता तो कभी पिताजी जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। नहीं आया? जो होता है सब अच्छे के लिए होता है।
तो पिताजी से हाथ जोड़ के कहते पिताजी मैं आप धन धन हो गया। कहते क्या कह रहा है? बोले हाँ मैं धन हो गया। और मैंने आपने रानी के महल में आग लगाने को कहा था, माता के महल में आग लगी है, माता के कक्ष में आग नहीं लगी। ये उसके पास विवेक था। इसके पास पिता की आज्ञा भी पूरी हुई और माता की रक्षा भी पूरी हुई। जिसके पास क्या की कला की, बोले माता सुरक्षित है। राजा सैनिक कहने लगे बेटा तू कहां चला, तू चल घर। कहने लगे नहीं अब कहां, मैं तो तलाश ही रहा था होगा कब आप आओगे, तू निकाल घर से। ज्ञानी अवसर खोजता है, थोड़ा सा प्रसंग मिलता है, बैरागी उससे वीतरागी हो जाता है। बैरागी अवसर तो खोजता है वीतरागी होने की। एक सफेद बाल देख रहा था, बैराग अवसर बादलों में महल बना था, वो महल क्या हो गया, बिगड़ गया। बादलों को देख के क्या आ गया, बैराग हो गया। बैरागी से वीतरागी हो गए। अवसर अवसर समझ में आना नहीं आ रहा। भरत चक्रवर्ती के 10 उंगलियों में क्या थी, अंगूठी थी, और एक अंगूठी एक दिन क्या हो गई, गिर गई। तो उनको लगा ये हाथ कैसा लग रहा है, खाली खाली क्या है, एक दिन सब क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। बस बैरागी होगा, वीतरागी होगा। विचार दर्पण देख के बैराग आ जाता था। कैसे ज्ञानी अवसर खोजता, कोई भी अवसर आरती देख के, वृद्धावस्था देख के ज्ञानी अवसर खोजता है कब बस मैं बैरागी से क्या हो जाऊं, और एक झटका लगता है बैरागी से क्या होने के लिए, वीतरागी। बस अंदर से आ जाए, अंदर से ज्ञान में निरंतर तड़प बनी रहे, अपने स्वरूप में आचरण, तो ऐसी तड़प अपने अंदर में भी होना है क्या नहीं है। पर तड़प कब जागेगी, पहले उस स्वरूप का दर्शन तो करो, अनुभव तो करो, तब उसमें रक्षण करने की क्या होगी, तो निरंतर निःशुद्धात्मा नहीं। दर्शन करने से पहले क्या, दर्शन करने से पहले दर्शन की तरफ जागेगी नहीं है। जिसको आत्मा का की अनुभूति नहीं हुई, वो आत्मा की जब चर्चा सुनेगा, महिमा सुनेगा, तो उसको आत्म दर्शन की क्या होगी, तड़प होगी। और जिसको आत्म दर्शन हो गया, वो आत्मा में उसको रमण करने की क्या होगी, तड़प। जिसने स्वाद चखा नहीं है मिश्री का, पहले वो मिश्री के स्वाद चखने की क्या होगी, उसको रुचि होगी। मिश्री की रुचि हुई, किसकी रुचि, मिश्री की रुचि। पर जिसने मिश्री को क्या कर लिया, चख लिया, फिर उसको मिश्री रुचि, फिर मिश्री की रुचि नहीं, फिर मिश्री रुचि, रुचने लगी, अच्छी लगने लगी। ऐसे ही आत्मा की रुचि और आत्मा रुचि। सम्यक दर्शन से पहले मिथ्या दृष्टि को आत्मा की जिनवाणी सुन के या जिनकेसरा सुन के, आत्मा की महिमा सुन के आत्मा की क्या लगी, रुचि लगी। फिर आत्मा का क्या हो गया, दर्शन। दर्शन माने अनुभूति हुई, तो आत्मा क्या होने लगी, रुचने लगी, अच्छे लगने लगी। तो उसको लग रहा है क्या उसी में मैं क्या करूं, भ्रमण करूं। उसके लिए फिर वो संयम को धारण करके वीतरागता के मार्ग में आगे निरंतर निःशुद्धात्मा की सूरत रहे, अपना सबका जीवन सम्यक संयम और वीतरागता में बना रहे। ये सद्गुरु की हम सभी भक्त जीवों के लिए पवित्र पावन निष्ठा। बोले आचार्य प्रवर श्रीमंत चिंतारण ब्रह्मंडलाचार्य जी महाराज की, वीतराग धर्म की, सुजय ग्रंथारी राज की, सुधात्म देव की, अमृतमय प्रभु जी की।